दौरा पड़ गया सिर पर बरोटा 40-45 किलो का, और डोले पर तो 5 थलस का दर्द पड़ी। बरोटा भी ऊपरे, मैं भी न्यो की न्यो, कुल्ली उतरी, टूट गई, कुल्ली की हड्डी फ्रैक्चर होगी। और समाई जब उठा दाना बैठा था, और उठा कर गाड़ी में डाल के लाए घर पे, प्लास्टर करवाया, प्लास्टर हो गया। फिर दोबारा एक्सरे करवाया तो डॉक्टर बोले ठीक हो जाए, जुड़ी तेरी हड्डी तो टेढ़ी जुड़ गई और कुल्ली की हड्डी या सूत में कोई ना हो, फिर ऑपरेशन बनो करना पड़ेगा। न्यू बोल जी ऑपरेशन कराऊं क्या? 35,000 रुपये मांगे, 30,000 रुपये, दोन नहीं दो रहा कोई ना, और पति देव शराबी। न्यू बोली इतनी रोई में बैठ के परमात्मा इसका अच्छा था, ठा लेता था बढ़िया। मैंने पहले दौरे का संकट और ऊपर तेरा हड्डी टूट गई। मेरे जैसी भी नीच औरत नहीं होगी मालिक, के जुल्म किए थे इसे मैंने, और कर्म तो अपने हैं, क्यों अपने कर्म कोसने पड़े। न्यू बोले जी अगले दिन मदाना गांव के हमारे गणे नाम ले रहे भगतन, वो एक बहन आ गई, कुदरती आ गई। न्यू बोलिए तू नाम लेके देख ले तेरा कि मैं हल्का हो जाए बोझ। आगे क्या का नाम लो बता, मैं चल जाना, उठा जा, प्लास्टर हो रहा है इसके, उस समय ये मेरे पास लेकर आया इसको। मैंने इसको बताया बे तू के दो क्या कर पहले नो बता। और पंडिता के घर लड़की है, वो सारे करया करें तो उनसे लटोटर जाना है। माता भी धोखा, अठम भी मनावे, श्राद्ध भी काटे, कनागत भी, गैस की व्रत भी रहूं, और सारे करूं वही कम वही, करवा चौथ, राम और कृष्ण सारे पूजा जिसा हमारा बनाए। फिर वे संकट ना कटे तेरे अगली के बतावा। फिर ये तो कर्म का दंड से, और कर्म दंड न कबीर भगवान काटे वे तू नाम ले ले इस बंदी छोड़ का। अगली ले लूंगी, ये दो पूज नहीं करनी, कहते फिर बेरी पहुंचे ठागा लोटा, ना कति नहीं जाऊं, कति नहीं जाऊं जी, मतलब देखूं भी कोई ना जय, मेरे घर में सुख हो गया। इसने नाम लिया, 2.5 साल हो गए इसको, उसके बाद ना तो दौरा पड़ा। अरे बोली 15 दिन पाछे ऑपरेशन तो डर भी लग गए, आप प्लास्टर काट दिया जाती गेला। और यह लड़की ने तुम देखो तो इसका लंग भी नहीं है पैर में, बरोटे डोनो 40-40 मन के किलो के जो ना मन का बरोटा लेती हूँ या बहन, और 2.5 साल हो गए कोई दौरा नहीं पड़ता। अन्य बोली जो उस पास मन तब धो कर कूद रो देवता तू के भी कोई ना श्राद्ध काटे, सासू लड़ लड़ मर गई, मरे जातो। जब मैं दुख पाया करती जब किद गए थे तेरे कनाग तरिया श्राद्ध है, उठा जाता ना बैठा जाता, किद इतनी बेरी आली जब ठीक ठिकाना मिला नो करना, श्राद्ध तो काटने पड़ेंगे, कौन काटो फूकने तेरे श्राद्ध ने। तो बोली मैं खूब लड़ी इसके ला। अब न्यो ना माने उरा जी खुशी का, तो कोई ना मानता हमारी बात ने, कबीर भगवान था। अब इस कबीर भगवान के पास कर्मदंड काटने की शक्ति है, वो ब्रह्मा जी द्वारा कोई ना, विष्णु जी द्वारा कोई ना। सुख देंगे आपको जिसे कर्म कर रहे हो, पर ये संकट नहीं मेट सकते वे, ये कड़वी लागे। बता विष्णु जी ने भी बेसरा क्या में दिया हमने, बताओ भाई, ये तो शास्त्रों में लिख रखा है कर्मदंड नहीं काट सकते। और जब बाली मारा त्रेता युग में, और फिर द्वापर युग में कृष्ण बन का बदला दिया, कटे कहा उन पे। एक समय की बात है, अजय विजय नाम के 2 पौलिया थे भगवान विष्णु के, अजय विजय। और पौलिया भी कहाँ थे, जो अपने रहने घर पे, उनके स्वर्ग के अंदर रेजिडेंशियल प्लेस है उनका अपना, जो रहना मकान होता है, दरबार न्यारा हुसैन भगवानों का रहना मकान न्यारा, उसमें लक्ष्मी जी और ये रहते हैं। तो वहां पर फेथफुल देवताओं की ड्यूटी लगाई जाती है। 2 देवता अजय और विजय नाम के, उनके पैरे पकड़े, उनको कह रखा मेरे पूछे बिना इस घर में कोई प्रवेश ना करे। सनक सनंदन आगे, सनक आदिक 3-4 भाई, उनकी आयु 5-5 साल की है, वो 5 वर्ष की आयु में ही रहते हैं, उनका इतना ही उम्र रहती है, 5 वर्ष जितने बच्चे का शरीर होता है। उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से वरदान मांग कर इतना ही शरीर रख रखा है कि जवान होंगे तो विकार होंगे, विकार होंगे तब भक्ति बिगड़ेगी। इस आधार पर उन्होंने 5 वर्ष की आयु मांग रखी है। एक दिन वो विष्णु के रहने घर में जान लग रहे, और आगे वो पौलिया खड़े पहरेदार इसलिए लगाए जाते हैं, वो अपने कर्म को पूरा करें, ड्यूटी निभावें। उन्हें रोक दिए, कहाँ जा रहे हो भाई? महाराज जी बैठो। कहने लगे भाई हम विष्णु जी के पास जाते हैं। नो बोला जी तुम नो नहीं जाना, आप ऐसे नहीं जा सकते, पहले हम भगवान से पूछेंगे, वो आदेश देंगे तब भीतर ले जाओगे।
कहने लगा हमारे लिए सब पाबंदी छुट्टी है, हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है, आगे जान लगे। बोले खबरदार, जाके गए थे, वापस हो लो। अब देखो ये फर्ज बने, उनका तो कहना भी फर्ज बने था कि नहीं जी नहीं जा सकते आप। फिर हम किस लिए खड़े कर रखे जब तुम ऐसे मुंह उठा के जाओगे तो। कहने का बाबू ने श्राप दे दिया सनकादिक ने कि तुम राक्षस की जोनी तीन जन्म राक्षस बनोगे। या कोई बात हुई? दे दिया, क्योंकि उनके हाथ में तलवार थी, वह शब्द सिद्धि कर रखी थी निरंजन के जाप तक। तो भाई फिर वो लगे रोन, बेचारे तकलीफ आई। अगर भाई तो बात बिगाड़ दी न, श्राप दे दिया। अन्यों बेरा था श्राप दे दे, वो बुंडा काम बने। विष्णु जी के पास गया एक जना, एक उन्हें रोक के रखा, जाके कहने लगे भाई कैसे आए? महाराज जी 5-4 भगत संत आए हैं सनकादिक, और हमने उनको आने नहीं दिया, उनने हमें श्राप दे दिया। उन्हें सोची थी विष्णु जी तो सर्वशक्तिमान है और जनते हमारे श्राप ने काट देंगे। तो नहीं बोला रहा, तुमने चाला कर दिया है। तो विष्णु जी खुद उठ का आया, सनकादिक को आदर से अंदर ले गया और वो दोनों पोलिया बुला लिए। ने बोला भाई इनके इसके पैर पकड़ो, इनके ये माफ करेंगे तो हम श्राप नहीं काट सकते इनका। अब ये विचार करना इस शास्त्र में लिखे हुए हैं, कोई उन्होंने सोचा मैं वैसे कहूं। ये सुख सागर में और विष्णु पुराण में दोनों में उपलब्ध है। तो जी क्या करा, अब दोनों ने बोले पैर पकड़ो इनके, ये माफी दें तो माफी है ना, मेरे बस का कोई नहीं। तो ने बोला भाई माफ तो हम करा को नहीं, तो हमने कर दिया जो करना था, कि शराब टड़ा को नहीं। पर एक काम हो जाएगा जी, हमारा फिर कब छुटकारा होगा कि 3 जन्म राक्षस के पाओगे, तीनों जन्मों में तुम्हें विष्णु मारेगा, और जब तुम वापस देवता बन के आओगे। अब यहाँ बंदी छोड़ कहते हैं कि ये फिर कारण क्या था कि विष्णु जी अपने पौलियां के पहरेदार जो रखे हुए थे इसी उद्देश्य के लिए किसी ने अन्न ना दे और फिर उनके धक्का करे कोई, और फिर वो श्राप दे दे, और विष्णु जी तो कटे कोई ना, फिर क्यों खड़े कर रखे थे वहां पे? वो क्या के लिए? फिर सर्वशक्तिमान का रह गए वो। तो यहाँ गरीबदास जी कबीर साहब फैसला देते हैं, जैसे एसपी होता है, पुलिस कमिश्नर कहते हैं यहाँ पे दिल्ली में, हरियाणा में एसपी कहते हैं, जो कि जिले का सुप्रीम पावर होती है पुलिस की। तो पुलिस एसपी आगे पहरेदार खड़ा करता है, गनमैन अपना एक, और उसको हुक्म होता है, उसके रहने मकान पर भी ऐसे ही होता है, और उसको हुक्म होता है कि मेरे पूछे बिना अंदर मत आने देना किसी को। और उधर से मुख्यमंत्री का कोई नुमाइंदा आ जाता है और उसने वो रोकते हैं, और वो कहता हट जाए एक तरफ, हमने कोई ना रोक्या करता, हम नहीं रोक्या करते एसपी थे। और वो ने कहा हम जान क्यों, उसकी तो ड्यूटी बेचारे की, और उसने आगे नहीं जान दिया, आगे जाकर देख ले खैर नहीं से अपना उल्टा वाले एसपी। उसी समय वो वापस गया और जाते उसके सस्पेंड ऑर्डर करवा दिए उस गनमैन के जो एसपी का था, और एसपी को बुला लिया वहीं पर। अब वो रोया फिर एसपी के पास जाके, एसपी कहने लगा भाई क्या हो गया, इग्नोर नहीं आया था, मैंने मना कर दिया, उसने मुझे सस्पेंड कर दिया जी। भाई मेरे बस का कोई ना, उसने करवा दिया, सस्पेंड कर दिया था। उससे के पैर पकड़े, ओए माफ करेगा। अब एसपी शक्तिमान था पर पूरा नहीं था, उससे ऊपर की शक्ति का और आ गया एक नुमाइंदा। इसी प्रकार ये है जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी निरंजन के उपासक हैं, और सनक सनंदन भी उस निरंजन के उपासक हैं। अब निरंजन की शक्ति भी उनमें है और उनकी भी उनमें है, तो उसने जो उसकी अप्रोच है सनक सनंदन की, वो विष्णु जी की भी नहीं है इतनी, तो उनको वो नहीं काट सके। फिर क्या हुआ जी, मेरे को सस्पेंड से बहाल कब करोगे? कि ये एसपी ये करेगा, इसको आदेश देंगे 3 महीना के बाद, और ये अपने हाथ से तुमने रीइंस्टेट करेगा। अब इसी प्रकार ये शक्ति बताई कबीर साहब ने कि अजय विजय थे पौलिया, विष्णु पौल दरबान, और बिना विचार राक्षस बहे, और बहुत कलंक है मान। इन बातों से पता चलेगा कि समर्थता क्या होती है, भगवान किसे कहते हैं। तो परमात्मा की परिभाषा का तात्पर्य यह है कि तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात मिटे ना तीनों तापम। अब कई भाई ऐसे हैं जिन पर डॉक्टर भी फेल और शरणे भी फेल, शरणे भी समाधान कर देते हैं छोटे मोटे, कोई भाई भूत प्रेत हो, लेकिन जिन देवता रुष्ट हो जा, जिनके ऊपर देव प्रकोप हो जा, किसी के ऊपर श्राप हो जा,
उनको वो सियाने के बस के कौन है, और ना ही वो ब्रह्मा विष्णु में इसके बस के, क्योंकि ये देवताएं तो थे सनक सनंदन नारद जी, ये भी तो देवता हैं। इनके श्राप स्वयं नहीं काट पाए भगवान विष्णु भी शिव भी। लेकिन कबीर साहब पूर्ण परमात्मा सतपुरुष के नुमाइंदे संत तो ये कट गया। अब ये उदाहरण मैंने इसलिए देने पड़ रहे हैं कि अपने भगवान की समर्थता का मैं पूर्ण प्रमाण दे दूं। किसी के जचे उसका भला, ना जचे तो उसकी मौज, लेकिन अवश्य जचेगी। ये महाभारत रामायण मारा क्यों जचगी, क्यों जरूर से ज्यादा सुन रखी है। कृष्ण भगवान की लीला क्यों जचगी, कि खूब सुन रखी बिना गिनती की, तो वापस सब स्वीकार्य होगी। अब ये लड़की है, लेना भाई फोटो ये बेबे का। भगतमती यशवंती पत्नी श्री सुरेश, गांव डिगल पाना गंजा, और वो सुरेश भगत जी यही है। उठिए भाई एक में इसका ले फोटो उड़े थे। ऑफ रखा कर बेटे, ऑन रखा कर इसको। अब ये सामने भगत सुरेश है, ये डिगल के रहने वाले हैं। सुरेश के पिताजी का क्या नाम है, प्रताप सिंह। ये देख के शरीफ सा लग गया तुमने, एक नंबर का एंडी था। इतनी दारू पिया करता, उस पान्ने में पूछा जाके कतियोद मस्तारा करता दारू पी गए। और इस थोड़ी की हालत मैं बताऊंगा अब तुमने, बैठ जा रहा था और ये लड़की यशवंती नाम है इस बेबे का, बापड़ोदे की लड़की है। कल उसका भाई भी आया हुआ था सुखबीर। इसका एक भाई इंस्पेक्टर पुलिस है हरियाणा में, राजेंद्र राठी। कहने का भाव यह है कि सुखबीर ने नाम ले लिया इसके भाई ने, डीटीसी में नौकरी करता है। और इस लड़की के दौरे पड़े, जाड़ बच जाए, प्रेरणा कित गिर जाए। और इसे दुख में, इसी में इसका एक भाई मर गया था, जवान भाई, इतना तगड़ा लड़का, पुलिस में भर्ती था। इस रोग में वो भी मर चुका था। सारे इलाज करवा लिया था, सेना पे भी, वैद्यों पे भी, डॉक्टरों का भी, और बालाजी का तो गोरा बना रखा था। लेकिन कितना समय मर गया। इसी प्रकार इस लड़की का हो गया वो ये तकलीफ। ये भी कई साल तक भुगत रही थी, सारे डाली, बालाजी भी ले गए। और इसने, सुखबीर ने नाम ले लिया था 1 साल पहले। आगे भाई, सुखबीर ने नाम ले लिया था, लेकिन बाकी परिवार मानने कोई ना। इस सुखबीर इसके भाई ने कहा कि तुम बहन को एक बार हमारे गुरुजियां द्वारा ले चलो, या ठीक हो जाएंगी। फिर वो शर्त बतावा कि माता धोकनी छोड़नी है, बाबा हरिदास छोड़ना, और भाई कनागत नहीं काटने, या सांप सा लड़ाई है, ये छोड़ने पड़ेंगे। जब इनमें पूछते पूछते संकट नहीं होगा न्यो, और इनने पूजा में, तो फिर वो पूजा इसलिए करते हैं ना घर में कि वो सुख समाधान हो, लेकिन ना पूजने जरूरत है कुछ भी हो जाए। तो क्या हुआ, एक साल तक नहीं मानी उस लड़के की, सुखबीर की, इसके भाई ने भी ना, इसकी घर क्या ने। और यूं सोची में था ना, सुरेश बेचारा पीवा था, तड़के सांझ टंड रहा था, सोचा उठने लग गया था पीण। और उस छोरी के जी ने दो दुख, अपना शरीर में इतनी भारा संकट, ऊपर तो पति पीवा दारू, बता कर में के कसर थी। वो विचार करे तो देखे। तो जी कहने का भाव ये है, जब वो सारा हैंड लिया ना, जब नो लिया कि छोरी मरेगी जीवा को ना, उस दिन फिर इसने, सुखबीर ने कहा भाई एक बार मेरी बात मान लो तुम, मैं इस बहन ने नाम दिवाऊंगा। और नाम नहीं सब उंडा मान रहे हम लोग के, नाम तो वो लेता है जो 60 साल तो ऊपर तो औरत हो ले। कई नाम जोगी के हो ही सया, नाम जोगी जब होगी जब जाड़ दांत ना रहेंगे इसके, आख्या तो दिखे कोई ना। भाई बचपन का नाम ले, बच्चे का साथी हो नाम सदा के लिए। तो मजबूरी में सभी करती दीख ले भाई ले जाता है ना, तो नाम दुआ करा जी तो थे कोई ना। ये नाम इतना कड़वा लगे सर, जो कि सबसे उत्तम समाधान इसका जीव का। जब इस लड़की को लेकर आए तो पंजाब खोड़ में भगत जगदीश सन्नोपर बुराम वो बैठा, तुम भी आ जा, तेरा फोटो लेंगे। इसका ले फोटो भाई, बंद ना करा कर तो, इसको घुमावा ना तो बंद होगी, स्टील है। अच्छा चल,
ये भक्त जगदीश पंजाब खोड़, गांव पंजाब खोड़ है, दिल्ली सूबे में, इधर औचंदी बॉर्डर के पास है। इनके घर पर पाठ चल रहा। शाम के समय इस लड़की ने उसका भाई सुखबीर लेकर आया। बस भाई, इसका भाई सुखबीर शाम के समय यशवंती को वहां लेकर आया। उसी दिन एक क्या नाम है, कुलासी गांव की लड़की, रघुवीर मास्टर की, परवीन नाम, +1 में पढ़ है, 16-17 साल की उम्र छोरी की, आंखें तो दिखना बंद और पांव मुड़ रहे, कति चला नहीं जा। इलाज करवा रखा 3 साल तो कंटिन्यूस ट्रीटमेंट, और फिर भी अगर फर्क रहा तो सारी उम्र खानी पड़ेगी दवाई, ना जीवे कोई ना सॉरी। उस लड़की ने भी मारे वहां सेवक है कुलासी में, मुश्किल था किन खड़ा उसको समझा के, उसके पिता और माता ने कहा मारे तो दूने की पूजा से वह कोई ना छूटे, चाट लो दूने की पूजा ने, घर पर छोरी आंधी हुई बैठी है। और जो यहाँ सुख हो जाए तो दूना अच्छा कि भगवान कबीर साहब बढ़िया, जिसके नाम में लेने तो पांडा छूटे, सारे सुख मिटे 84 मिटे। वो मुश्किल तो समझाए कह, तो वो काफी दिन से रहे थे, पर उस दिन अंत आ लिया, वो मान गए। अपने ट्रैक्टर में बिठा कर भगत राज सिंह, वो भी 1 नंबर का शराबी राबी था, उसने भी नामबंदी छोड़कर लेकर फिर और समझाता अंडा, फिर वह नाम ले लिया। वह ले आए जी, वह लड़की उस समय लाए, ठाक उतारी नीचे ने, अंदर बैठाई, और उधर से यशवंती आई, संगत सारी आई रही थी हमारी। सत्संग किया, सत्संग के बाद ने बोले जी ऐसे ऐसे नाम दिलाना है, नाम दे दिया। वह प्रवीण लड़की तीसरे दिन अपने आप खाट से उठकर चल पड़ी, आंखों से दिखने लग गया। बोल सतगुरुदेव। अब ये बातें नादान व्यक्तियां नन्हों लागेंगी, जानू सट्टे मारते होंगे महाराज जी, लेकिन सट्टे और माइक खुला के और सट्टे जला के कोई ना मारे जाओ तो गुप्त मारे जाएंगे कि लोकमासी, वो भी एकाध आगे बतावेंगे। अरे एक और देखो यू आया भगत जी, ये वरदात्मा बूढ़ा, इसने ठाकर ले गए थे शेरी गांव में हमारे दौरे। अब किसका जताइए बात, कबीर साहब का हमने तो बौड़े मान रहा, दुनिया हमारी सारी बात बावड़ी, नो के बिना दवाई ठीक हो गए। इस वर्ग ने लिए भाई फोटो इसका, अब देख लो जब बालक की तरह चलता आया है। तो इसने वहां पर उठा कर ले गए थे शेरी गांव में, और बांगा पांव हो रहा, पांव सीधा हो कोई ना करा। कितने दिन तक तकलीफ थी। सच साहब जी, आपका नाम क्या भगत जी? नाम तो भगवान का है जी, जगमाल कहते। जगमाल भगत जी, कोलाना के? हाँ कोलाना के। चलो, और इनकी पत्नी वह बुढ़िया, उसका तमाशा देख ले तो सारा ना हंसी आवे। करा कै साल तय बिरना नो थे बिला ऊपरा से, कोई कह इसके दिमाग में खराबी से आड़ बैठ जाती ने, मन ना बोलन दे, आपा बोलो। कई बार लाए हो हमारे पास, और को 20 साल तो तकलीफ थी, नाम लेते हुआ ठीक है। और ये वर्द देख लो आपके सामने आया से, बालक की तरिया चल रहा है, नहीं इस पर चल नहीं जाता, रोए था ना बुरी तरह। ये थरिया क्या के बताऊं सो, ये कबीर भगवान से हमारा इस पूर्ण परमा, ये तो मुफ्त में सुख है, और असली सुख है इसका जन्म मरण न काटेगा, 84 में जानता हटावेगा, जो कोई भी नहीं बाप को रोक सकता। ये कोई रखा, कोई कमोई बिला करवा चाहते, ये को ना सोचमा, ये कड़वी बेसिक लागे मेरी बात है, पर इस शायद कैसी मीठी होंगी जिस पे विश्वास करोगे। तो अगर करवा चौथ तो समाधान हो, आदमी सुहाग बना रहे, इस तो आसान तरीका है कोई ना। जितनी बहन आज विधवा हो रही उन्हें पूछो क्या वह करवा चौथ नहीं मनाया करती थी, और तुम डाले डारी पो में दुपट्टा उड़ रहे, नो कहे इस तो मौत हो जाएगी, ज्यादा कोई लागे है तेरा भलाई। जिसने बेरा हो तो हंसेगा तुम्हारी बातों पे, पो में दुपट्टा उड़ने बैठा नो कहना ज्यादा कौन लागन दे, आंकड़े पाओगे तड़के साण दे जाडे ने आया ना, इतने जो लागे है कोई ना लागे जाडा पो में, और दुपट्टे तट जाएगा। तो संतान बेरा था इन बातों का कि समाधान कोई नहीं, दुखों के जिनके लिए तुम आड़ लाए बैठे हो, आड़ तो भाई नाम तटेगा। मीराबाई नाम लिया, जहर भी पीगी, वह करवा चौथ रखा करती, गीत तो गाओ मीराबाई के रख दी होगी तो उसका पति मेरा बता नहीं रखा करती। कहने का भाव नाम का आसरा लेना पड़ेगा। तो जी वो वह ठीक होगी कति,
और फिर हुआ उस परिवार पर विश्वास है, नो गजा हमने इस बिना भी कुछ नहीं दिखता। सारे परिवार ने नाम लिया, को 5 पाठ करा लिए। पाठ में लागे कि इस धर्म का काम से ये सारे 2-2.5 रुपये साल में अगर आदमी नहीं ला सकता भगवान के नाम पर, तो वो मनुष्य को ना बीड़ी पीणियां भी 3,000 रुपये खर्च कर देता, सिगरेट और बीड़ी वाला एक साल में हिसाब ला के देखो। और दारू पीणिया का 10 टीमेट को ना के नाश कर दे साल भर में, और धर्म के काम पर कुछ लागता भी कोई ना। और इसने ला कर जी ना लाओ तो राह का बेरा ना रास्ते अब कौन बेरा क्यों कर लावा। गणत गणे अपना मंदिर में गिर आए, उड़ा सुल्फा पुजारी सुल्फे पी जा। को गांव में को गोरा बैठा महात्मा उड़ा चढ़ा दिया, वो सुल्फा खींचा खागड़। बताओ उनका पुण्य को करो हमने, उनका ख्वाह तो पुण्य को ना पाप है उनका बल गए। तो हमने ये रास्ते मिले धर्म पुण्य करने के, उनका कोई समाधान नहीं हुआ। उधर से उस लड़की का जबान भी बंद हो रही, इसकी यशवंती की जबान बंद थी जब उस हमारे पास आई गूंगी। ये दौरा बैठा, सुरेश पूछ लो इस पे। हाँ कति गूंगी थी, नाम लिया सब में, कई संगत ने नाम लिया था और वो मन मन में बोली हुआ। उसका भाई कहने लगा जी मैं तो सुबह जाऊंगा, बहन ने लेकर बखत है ड्यूटी पर जाना है, और बहन ने छोड़ जाऊंगा बहादुरगढ़। मेरा भाई इंस्पेक्टर लगा हुआ सिटी में, ऐसे तो राजेंद्र राठी, और फिर मैं अपनी ड्यूटी पर जाऊंगा, मैं चला जाना भाई, इसलिए इजाजत मांगू हूं। तो फिर क्या हुआ, सुबेरा वो वहीं घूमे। मैं बोला सुखबीर तू गया को नहीं? अग जी गया के बस पूछो मत ना, आज तो निहाल कर दिया हम तो बंदी छोड़ने। क्या कर दिया भाई, क्या हो गया? कि मेरी बहन ठीक होगी, या तो कति गूंगी थी और दौरे पड़ा करते दिन में 2-2 बह, या बोलन लाएगी तो जी मेरे पर नहीं जाया गया। मैं बोला वह यशवंती बुलाई इसने। अब महाराज जी या तो कति गूंगी थी और इसके साथ संकट हमारे घर पर नहीं था। अर्नो का तो ठीक होगी यशवंती, मैं ठीक होगी भाई। आए तो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ भाई, क्यों कर बोलिए नाम तो ठीक होगी। मैं तो तड़के बोलती पाई, 2-1 बार नाम जपया था मन मन में ही हो, और मैं तो ठीक होगी। वह यशवंती से हाथ जोड़ जोड़ कर सारी रिश्तेदारियां में जा के सारी बहनों को लाइन पर ला दिया, चौड़ के ब्याह रखी उसकी 3-4 बाण, उन सारिया नाम ले लिया और 2-2 पाठ 1-1 पाठ करा लिया, 1-1 और दरबार रखा। ने बोले भला हो इस यशवंती के, इस दुख ने हमारे को सारा जीवन बदल दिया। और इसकी एक बहन यशवंती की, अब ये अगर मैं ये सुनाने लग जाऊं तो ये कोई ना खत्म हो 3 दिन तक। इसकी बहन है, उसका नाम है सुकंतला। वह नु कहती थी मेरे पैर में 7 साल से तकलीफ थी, एक ऑपरेशन तक करवा लिया था और उससे भी ठीक नहीं हुई। दूसरा ऑपरेशन के लिए ईश्वर हॉस्पिटल हड्डियों वाला रोहतक में, और वहां ले गया मेरा जेठ उठाकर, और पति पीवा दारू कसूती डाल। वो बोला 35,000 रुपये लगेंगे। ईश्वर हॉस्पिटल इस हड्डियों वाला ईश्वर डॉक्टर बोला। ने बोले जी मेरा ब्योंत कोई ना, मैं तो उल्टी आएगी और चल जानी, जहां बैठा जाए घर के वहीं बैठी रहूं। और फिर उसने यशवंती ने जाकर समझाई ना, नाम लिया। ने बोले जी हफ्ते पाछा मन तो लाठी बगा दी और 15 दिन पाछा रोटे डोन लाएगी। बोल सतगुरुदेव की। बिना मतलब उसके कोई और ही है, और वो होगा इन्हीं आधारों पर, तथ्यों के आधार पे। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ना पड़ती। अब प्रत्यक्ष आपके सामने उन बहन और भाइयों का इंटरव्यू समझ लो, या उनकी दुख भरी कहानी समझ लो, या आपको सुनाई जा रही है, और फिर भी बुद्धि ठिकाना नहीं आती, तो कमजोर संस्कारों का ही परिणाम आपके अंदर अभी बाकी है। हम क्या करते हैं, कबीर साहब को मैं भी अपनी बताता हूं। किसी भक्त ने जो पहली बार मेरे से कहा कि कबीर साहब भगवान है, इतना कड़वा लग गया जैसे कोनी न लग गया करे। कबीर किसने भगवान बना दिया, कदे सुना नहीं। लेकिन जो इसमें फिर तथ्य आए उनको अस्वीकार नहीं कर पाए। जो सच्चाई आई उस बारे में सतगुरु महाराज की सतगुरु की महिमा का, उनकी लीलाओं का जो ज्ञान हुआ,
तो फिर अस्वीकारी नहीं हो पाया। मन न तो मान, आत्मा तो स्वीकार करेगी, मन फिर भी नखरे करे, पर मन के नखरे थोड़े दिन चलने, ज्यादा नहीं चलते। ये तो कुबद्दी है, उल्टे काम न चावे, शराब न चावे, बीड़ी न चावे, सुल्फा पीना चावे, सिनेमा चावे, सांग चावे, मीठी गोली खाना चावे, कड़वी दवाई न के खाकर राजी से, पर बीमार न खानी पड़ती है, और कड़वी दवाई खाने से ही बीमारी कटे। परमात्मा बार बार प्रार्थना करते हैं कि संत मिलन को चालियो, दिन में कई कई बारे, आसोज के में जो ये गणा करें उपकार। भाई कई बार ना जा सके तो संत दर्श 2 बखत कर ले, कह कबीर संत दर्श ते यू काल दगा ना दे। 2 बखत भी ना कर सके तो दिन में कर एक बार, कह कबीरता दास का बेड़ा हो जा पार। फिर परमात्मा बताते हैं कि एक बार भी नहीं कर सकता है, दूरी ज्यादा हो जाती है, तो कहते हैं सप्ताह में एक बार अवश्य कोशिश कराने की। सप्ताह में भी नहीं बात बनती है, ज्यादा दूरी है, तो पक्ष यानी 15वें दिन पक्ष अवश्य। उससे भी दूरी है तो फिर 1 महीने में अवश्य दर्शन करने की चेष्टा कर, अवश्य पहुंच। और फिर भी कुछ ज्यादा ही विदेश दूर चला गया है तो 6 महीने तक चूकिए मत। और भी ज्यादा कोई मजबूरी या दूर चला गया है तो 1 वर्ष में संत के दर्शन के लिए अवश्य आइए। और दूर रहते हुए फिर कैसी भावना रखे, लाख कोस जो गुरु बसे और शेष समुद्रा तीर, एक पलक भूले नहीं जो गुण हो शरीर। कहते हैं गुरुजी चाहे लाख कोस की दूरी पर बैठे हैं लेकिन दिल से दूर नहीं होने चाहिए।